हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सिलेंडर को स्वेटर पहनाया है या आपने ठंड के दिनों में सिलेंडर को कभी शॉल से उड़ाकर कवर करके रखा है? मैंने यहाँ स्वेटर या शॉल से इसे कवर करके रखा है। इससे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो पे बने रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन में क्या होता है कि हमारे डेली यूज़ के कपड़ों के साथ वुलन्स, कंबल, स्टॉल और स्वेटर आदि काफ़ी सारे निकल जाते हैं कपड़े, जैसे कि घर में चारों ओर कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। तो इन कपड़ों को हम किस तरह से अरेंज करें कि ये मेसी ना लगे। फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन में क्या होता है कि जब हम सोने के लिए तकिया पर सर रखते हैं तो तकिया काफ़ी ठंडा फील होता है। तो क्या करें जिससे कि हमें तकिया ठंडा फील ना हो। ऐसे ही टिप्स को देखने के लिए वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सर्दी से रिलेटेड ही सारे टिप्स दे रही हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वह बेडशीट को लेकर है। फ्रेंड्स, हम कॉटन के ही बेडशीट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है ज़्यादा सर्दी होने के कारण कॉटन के बेडशीट पर जब भी हम सोने के लिए जाते हैं या बैठते हैं तो वो काफ़ी ठंड फील होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उलन बेडशीट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उलन अभी खरीदना नहीं चाहते हो तो घर के ही किसी पुराने ब्लैंकेट को बेडशीट पर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉटन वाली ठंड फील नहीं होगी। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि जब भी आप बेडशीट पर अपने पुराने ब्लैंकेट या बेडशीट डालें तो बेडशीट को अपने ब्लैंकेट जिसे हम ओढ़ने में यूज़ करते हैं उससे कवर करके रखें। इससे क्या होगा कि जब इसे हम कवर करके रखेंगे तो बेडशीट जो है जब हम सोने जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा ठंड फील नहीं होगी। अगर आप ब्लैंकेट को समेट के रखते हैं और सोते समय उसे खोलते हैं तो वो प्लेस आपको थोड़ा देर तक ठंड फील होगा। और अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती हो तो सोने से पहले आप क्या कीजिए कि प्रेस से उस जगह को 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ब्लैंकेट में जाने के बाद थोड़ी देर भी ठंड का एहसास नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो तकियों को लेकर है। फ्रेंड्स, हम तकिया जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो कॉटन के ही होते हैं। अगर आपके पास वुलन बेडशीट का सेट ना हो तो तकिया भी हमारा वुलन का नहीं होता है। तो बिना खर्च किए अगर आप घर में ही से इसके ठंडक से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ 2 टिप शेयर कर रही हूँ। पहला टिप तो ये है कि अगर आपके पास पुराने स्टॉल, शॉल, ब्लैंकेट जो भी कुछ हो, क्योंकि सारी चीज़ तो हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं और एक साथ हम सारे तकियों के लिए कवर भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि तकिए जितने मेंबर हो उसी के अकॉर्डिंग तकिया होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि एक तकिया को ब्लैंकेट से कवर कर दिया है और दूसरे तकिए को कवर करने के लिए मैंने यहाँ एक पुराने स्वेटर को लिया है। आप पुराना या यूज़ वाला ऐसा स्वेटर भी ले सकते हैं जिसे आप पहन न रहे हो, तो उसे आप इस तरह से उसके बाजू को अंदर करके इस तरह से डाल लेंगे और तकिया को इस तरह से डालने के बाद उसके बाजू और बटन वाले साइड को पीछे कर देंगे। बटन को हम अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि तकिया जो है वो अच्छी तरह से स्वेटर से कवर हो जाए और हिलाने डुलाने से वो निकले नहीं। इसके बाद आप इस पर सो सकते हैं। ऐसा करने से आपको सर में ठंडा फील नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ही अब अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सर्दियों के दिन में हम रेगुलर कपड़ों के साथ उलन्स भी काफ़ी हो जाते हैं। ब्लैंकेट, चादर, जैकेट, स्वेटर, तो उसे अरेंज करके रखना काफ़ी टफ होता है। तो वैसे में हम क्या करते हैं कि ब्लैंकेट जो होता है, कुछ ब्लैंकेट छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ थोड़ा भारी वाले होते हैं। जिस तरह से ठंड पड़ती है उसी अकॉर्डिंग हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि डेली डेली हम बॉक्स को नहीं खोल सकते हैं, तो वैसे में हमारे बेड पे ही सारा भर जाता है और यूज़ नहीं करने से क्या होता है कि वो गंदा होता रहता है। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है। ये 2 छोटे ब्लैंकेट है जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो हम उस समय रज़ाई यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, इसे फ़ोल्ड कर लिया है। इसे जितने पतले और छोटे स्पेस में आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैंकेट को 3 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड किया है। उसके बाद इस तरह से दोनों ब्लैंकेट को एक के ऊपर एक रख के रोल कर लिया है। इसे दबाते हुए हम रोल करेंगे, जितना ही दबाते हुए हम इसे रोल करेंगे ये उतना ही कम जगह लेगा। इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक मेरी पुरानी नाइटी थी, आप चाहे तो नाइटी में डाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी बेडशीट से इसे कवर कर सकते हैं। मैंने नाइटी में इस पर डाला है क्योंकि नाइटी 2 साइड से सिला हुआ होता है, तो उसके अंदर ये ब्लैंकेट आराम से चला जाएगा
अब ब्लैंकेट को मैंने इसमें डालने के बाद दोनों साइड को बांध दिया है, जिससे कि ये खुलेगा भी नहीं। ऐसे आप अपने कमरे में किसी भी साइड में रख सकते हैं, आप चाहे तो कबर्ड में भी रख सकते हैं, एक और पड़ा रहेगा और ये गंदा होने से बचेगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप आराम से इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि हमेशा हम बॉक्स को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉक्स काफ़ी भारी होती है। तो इस तरह से आप अपने वुलेंस को समेट कर रख सकते हैं, जिससे कि वो गंदा नहीं होंगे और बार बार आपको ठंड के अकॉर्डिंग बॉक्स खोल के ब्लैंकेट या कंबल निकालना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मैं अब अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम वुलेंस के काफ़ी कपड़े निकाल तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसे समेट के रखने में परेशानी आती है। तो कुछ डेली यूज़ के जो कपड़े हैं उसे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ उसे फोल्ड करके मैं एक पिलो कवर में डाल रही हूँ, क्योंकि ठंड के दिन में क्या होता है ना कि कपड़े काफ़ी बाहर निकल जाते हैं, स्वेटर, शॉल, स्टॉल, पतले चादर, मोटे चादर, तो सारे यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, धूल गंदगी भी पड़ती है। अब बेड पे रखिए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और सोते समय हमें उसे बार बार हटाना पड़ता है। मैंने यहाँ क्या किया है कि पतली वाले ब्लैंकेट, चादर, स्टॉल, शॉल जो डेली यूज़ में मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि होता है क्या ना कि हम सारे कपड़े को निकाल लेते हैं, लेकिन डेली तो हम सारे कपड़े को यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि पिलो के साइज़ में इसे मोड़ लिया है, ताकि मैं इसे पिलो में डाल दूँगी। मैं यहाँ दिखाने के लिए आपको एक भी दिखा रही हूँ। आप इस तरह से चाहें तो स्वेटर्स को भी पिलो में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये कपड़े गंदा भी नहीं होंगे, बेड पे रखने पर भी ये देखने में गंदे नहीं लगेंगे, पिलो के जैसे ही लगेंगे। जब आपको सोना हो तो इसे किसी टेबल पर या कबर्ड में रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपने सारे कपड़ों को डाल देंगे ना, तो 3 से 4 पिलो में, पिलो कवर के अंदर सारे बेड मतलब ब्लैंकेट, चादर और स्वेटर आ जाएंगे, जिसे आप बेड पे भी रख सकते हैं और देखने में ये गंदे भी नहीं लगेंगे। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सिलेंडर को स्वेटर या स्टॉल पहनाकर देखा है? तो फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन में क्या होता है ना कि जब हम सिलेंडर को फर्श पर रखते हैं तो ठंड के कारण क्या होता है कि सिलेंडर में जो गैस होती है वो थोड़ा जम जाती है और गैस का फ्लो अच्छा नहीं आता है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि गैस खत्म हो गई, तुरंत लगाया है और गैस खत्म हो गई। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास पुरानी स्वेटर हो तो उसे हम इस तरह से सिलेंडर में कवर करके बटन लगा देंगे। बड़ी साइज़ की स्वेटर होती है तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फिट आ जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सिलेंडर में हल्का गर्मी फील होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप मेक श्योर करें कि सिलेंडर को आप फर्श पर ना रखें। क्या होता है कि फर्श पर रखने से सिलेंडर ठंड को जल्दी कैच करता है। तो आप किसी लकड़ी के पटरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका सिलेंडर का जो एक ट्रॉली आता है उस पर रखेंगे, जिससे कि ये सरफेस से कनेक्शन नहीं रहने से गैस जमेगा नहीं। हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ ठंड कम पड़ती है, तो यहाँ ये समस्या कम आती है। लेकिन जिन जगहों पर ठंड ज़्यादा पड़ती है या आइस फॉल होता है, उन जगहों पर ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आपके पास पुराना स्वेटर ना हो तो कोई भी पुराना स्टॉल या शॉल जो हो उसे भी आप इस तरह से कवर करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दे, जिससे कि ये गिरे नहीं, खुले नहीं। और इस तरह से आप